वसुंधरा को मिल सकती है राजस्थान में चुनाव की कमान। सीएम उम्मीदवारी को लेकर खुलकर दावेदारी क्यों नहीं कर रही है वसुंधरा। दिल्ली में वसुंधरा ने डाला डेरा, कई मंत्रियों के साथ की मुलाकात। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया अचानक दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली में पार्टी की टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकातें चल रही हैं। इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। राजे को हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। पिछले दिनों 8 अगस्त को दिल्ली में हुई लोकसभा सांसदों के साथ बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राजे को शामिल किया गया था। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी और सांसदों को आगामी चुनाव के लिए अलग अलग टास्क दिए। इसी दिन लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भी हुई थी। फिलहाल वसुंधरा दिल्ली में और उनके ट्विटर अकाउंट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई मुलाकात का पोस्टर भी पूर्व सीएम ने पोस्ट किया है। वसुंधरा इसके अलावा और किस किस नेता से मिली हैं, इसका जिक्र अभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन साफ है कि निशाने पर विधानसभा चुनाव है। वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से तो खुलकर सीएम पद का दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके समर्थक जरूर हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और इस दबाव का असर भी दिखाई दे रहा है। पिछले 2 महीने से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे पर वसुंधरा को पूरा सम्मान मिल रहा। वसुंधरा के काम की तारीफ पीएम से लेकर गृह मंत्री सभी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी हाईकमान को जो फीडबैक राजस्थान से मिला है उससे वो खुश दिख रहा है, तो चिंता भी है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। अभी चुनाव होने पर बीजेपी के सत्ता में वापसी के चांस सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ जनता में किसी भी तरह का गुस्सा भी नहीं दिख रहा है। जनता गहलोत के काम से खुश दिख रही है। नाराजगी स्थानीय नेताओं को लेकर नहीं दिख रही है और नाराजगी भी ऐसी नहीं है कि 2 महीने में गहलोत बाजी ना पलट जाए। और इसी के चलते वसुंधरा पर बीजेपी हाईकमान की नजर बनी हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया लोकप्रियता में गहलोत को कड़ी टक्कर दे रही है। बीजेपी के दूसरे नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी दिख रही है कि अगर वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा तो राज्य के दूसरे गुट के पार्टी के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। राजस्थान बीजेपी में इस समय 1 दर्जन से ज्यादा गुट बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि सभी गुट वसुंधरा खिलाफ एकजुट दिख रहे हैं। सतीश पुनिया से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक सभी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। हाईकमान ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच वसुंधरा की बढ़ती सक्रियता कुछ और ही संकेत दे रही है। जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ती जा रही हैं, उससे संकेत भी मिल रहे हैं कि पार्टी राज्य पर दांव लगा सकती है। वैसे भी शाह ने इस बात के संकेत दिए थे कि चुनाव से पहले पार्टी राजस्थान में सीएम पद का चेहरा घोषित कर सकती है और अगर बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी तो तय माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सीएम उम्मीदवार बनेगी, नहीं तो फिर पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। दरअसल वसुंधरा की चिंता इस समय सीएम पद के साथ ही अपने समर्थकों को टिकट दिलाने पर भी है। राज्य को इस बात का एहसास है कि अगर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो जीत का पूरा श्रेय भी उन्हें ही दिया जाएगा। ऐसे में सीएम पद का फैसला हाईकमान की इच्छा पर होगा और इसमें विधायकों की राय भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि उनके समर्थक ज्यादा चुनाव जीत कर आए, इसलिए वसुंधरा इस समय टिकट वितरण को लेकर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।